बेशर्म, बेगैरत, बेहया, ऐसे शब्द आपने कोई पहली दफा तो नहीं सुना होगा, लेकिन आज हिंदुस्तान की सियासत में ये लफ्ज अपनी मिसाल पेश कर रहे हैं। आलम यह है कि देश के कई हिस्से दंगों की आग में जल रहे हैं और वहां के सत्तानशी नीचता की हर लक्ष्मण रेखा पार कर जाने पर आमादा है। बिहार में चीख पुकार मची, सैकड़ों लोग दंगों की आग में अपना सब कुछ जलकर खाक हो जाने के बाद छाती पीट रहे हैं, तो मियां नीतीश टोपी की आड़ में नारंगी और अंगूर चूस रहे हैं। अरे कुशासन बाबू, ये कैसी बेशर्मी है। कौमी एकता बेहतर शासन से आता है, ना कि दस्तरखान पर लैंड होकर अंगूर, नारंगी और खजूर चूसने से। ये जनाब तो पुराने कलाकार हैं इस पूरे मामले में, लेकिन दूसरी तरफ जब बंगाल की खाल दंगाई उतार रहे हैं, तब दीदी वहां जज बनी हुई है। चढ़ गई मंच पर और फुल फ्रस्ट्रेट मोड में बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल को कोसने लग गई। पेट की मरोड़ तब भी नहीं मिटी तो 2 चम्मच ऐसी बात कर गई कि दुर्भावना और दुर्गंध से हर कोई छी छी करने लगा। जब दीदी ने दंगे के लिए रामनवमी जुलूस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, बोली रामनवमी जुलूस में बंदूक लेकर चलते हैं लोग, हुड़दंग करते हैं, इसलिए ऐसी नौबत आ जाती। हद है यार, अगर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ऐसा ही होना था तो मुगल क्या बुरे थे? जजिया लेते थे तो बदले में जुबान को लगाम देते थे। अभी वाले तो नमक हरामी के मामले में सीधे नवाज शरीफ हो गए हैं। जितना नुकसान बीते सालों में इन पीएम के ख्वाब देखने वाले नमूनों ने देश का किया है, उतनी कुव्वत तो पाकिस्तान वाला जनरल बाजवा ने भी नहीं दिखाई। पीएम बनने का ख्वाब देखने वाले इन दोनों नपोरे भैया दीदी से जरा कोई पूछेगा कि अगर रामनवमी और दूसरे हिंदू त्योहारों में अगर बंदूक और हथियार लहराए जाते हैं और बवाल काटा जाता है तो उन पर पत्थरबाजी कैसे हो जाती है? हर त्योहार में ये शांति दूत चचा लोगों के पत्थर, बंदूक और तलवार वालों के आशियाने कैसे जला देते हैं? शांति दूतों को ऐसा क्या मकाम हासिल है जो बंदूक और तलवारों के जलसे में भी वो पत्थर जलाकर कांड कर देते हैं और हर त्योहार पर ये हथियारबंद उपद्रवी किसी अपने को खो देते हैं? अगर ऐसा ही है तो क्यों कभी ताजिया या दूसरे मौके पर ये उपद्रवी वर्ग कुछ नहीं करता? क्यों हिंदुओं के त्योहारों पर ही शांति दूतों की तरफ से दंगे भड़काए जाते हैं? सवाल कई हैं, लेकिन सबसे जरूरी ये कि मियां कुशासन बाबू और मोहतरमा ममता ये साफ समझ लें कि अपनी विफलता छिपाने और चंद वोटों के लिए हिंदुस्तान की माटी को कलंकित करने का ये काम ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। अगर उन्हें शांति दूतों से इतना लगाव है तो पहन लीजिए बुर्का और एक बलान ऊंचा पजामा और कर दीजिए ऐलान कि हिंदुओं में सिर्फ कमियां और अराजकता रह गई है और इसलिए आपका ज़मीर आपको इस पार रहने की इजाजत नहीं देता। लेकिन कम से कम ऐसी ओछी सियासत मत कीजिए आप लोग। हद तो यह है कि हमेशा सहयोगियों की खैरात पर सीएम बने रहने वाले, हर मुद्दे पर हम जनबे नहीं करते हैं कहने वाले नास्तिक कुमार और 9वीं फेल होकर भी ब्रह्मज्ञानी बनने का काम करने वाले पराक्रमी यादव सीधे दंगे की बात को ही नकार रहे हैं। अरे कलयुग के कालनेमियों, बंद कमरे में एसी की हवा जब मुंह को चिल्ड बियर बना देती है तब दंगों की आग की लपट महसूस नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये सभी सियासी सियार दंगों में अपना सब कुछ गंवाने वालों से जाकर मिलने और उनका दर्द बांटने की जगह इफ्तारबाजी में बैठकर खजूर चूसेंगे और बंगाल वाली खातून जज बनकर शांति दूतों को अपना वारिस और सनातनियों को समाज का दुश्मन करार देकर कोर्ट की कार्रवाई अगले जहरीले बयान सोचने तक के लिए स्थगित कर देंगी। अब जो हो रहा है वो पानी सिर से ऊपर बहने जैसा है। जनता सब देख रही है। भले ही इन नेताओं को लगे कि दंगे की आड़ में पीएम बनने का सपना साकार हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि अगर इनका मानसिक संतुलन ऐसा ही हिला हुआ रहा तो पीएम तो इनकी अगली पीढ़ी भी नहीं बनेगी, लेकिन फिलहाल वाली सीएम की कुर्सी भी इन्हें दुत्कारती हुई इनके हाथों से निकल जाएगी। मेरी बातों से अगर आप सब सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए ही, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश को पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। जय हिंद।